नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में तनाव के बीच एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां पर भारत पर 25% टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है, वहीं उन्होंने डीजल, विमान ईंधन और कुछ अन्य अहम पेट्रोलियम उत्पादों को इससे छूट दे दी है। इससे उन कंपनियों को भारी राहत मिली है जो अमेरिका को ईंधन निर्यात करती है। इस तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात होने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण एशिया मामलों के सबसे वरिष्ठ सलाहकार रिक्की गिल अगले हफ्ते भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन तस्वीर अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने भारत के रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा कारोबार पर जुर्माना लगाने की बात कही थी, लेकिन यह जुर्माना कब और कैसे होगा, इस पर अभी भी रहस्य बना हुआ है। दरअसल बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की मौजूदा व्यापार नीतियों पर चिंता जताई और कहा कि भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, यह भी जोड़ा है कि रूस के साथ भारत के रणनीतिक रिश्तों पर भी जल्द कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है। लेकिन जब उनके हस्ताक्षर वाला कार्यकारी आदेश सामने आया तो उसमें सिर्फ अमेरिका आने वाले कुछ भारतीय सामानों पर ही 25% शुल्क की बात थी। लेकिन दिलचस्प बात तो यह रही कि इसमें डीजल, ईंधन, कच्चा तेल, एलएनजी, बिजली और कोयला जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को छूट की सूची में रखा गया है। यही नहीं, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन भी इस लिस्ट में हैं। वही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2024-25 में अमेरिका को करीब 48.6 लाख टन पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किए हैं, जिसकी वैल्यू $4 अरब से ज्यादा थी। जानकारों का कहना है कि इस छूट के चलते भारत से अमेरिका को ईंधन निर्यात पहले की तरह चलता रहेगा। अमेरिका में भारत की मौजूदगी बनी रहेगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को नुकसान नहीं होगा। इस बीच अमेरिका और भारत में एक बार फिर से ट्रेड डील से जुड़ी बातचीत होने वाली है। रिक्की गिल अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल कार्यालय यानी कि एनएससी में दक्षिण और मध्य एशिया मामलों की सीनियर डायरेक्टर हैं। उन्हें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि एनएससीएस की ओर से 5 और 6 अगस्त को दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। यह बैठक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC के भविष्य पर केंद्रित होगी। अधिकारियों ने बताया है कि इस यात्रा की योजना कई सप्ताह पहले ही बना ली गई थी और इसका दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार मुद्दों से भी कोई संबंध नहीं है। वहीं इससे पहले ट्रंप ने चीन को भी यही धमकी दी थी। साफ कहा था चीन को कि अगर चीन ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो वो वहां से आने वाले सामान पर भी भारी भरकम टैक्स लगा देंगे। और अब चीन का इस पर जवाब भी आ गया है। क्या जवाब आया है वो भी आपको बता देते हैं। वहीं इससे पहले ट्रंप ने चीन को भी यही धमकी दी थी। क्या धमकी दिया था वो भी आपको बताते हैं। साफ कह दिया था कि अगर चीन ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो वो वहां से आने वाले सामान पर भी भारी भरकम टैक्स लगा देंगे। और अब चीन का इस पर जवाब आया है। ट्रंप की धमकी का जवाब चीन के विदेश मंत्रालय ने तगड़े अंदाज में दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन अपने फायदे के हिसाब से तेल खरीदेगा। टैरिफ वॉर में कोई नहीं जीतता। दबाव डालकर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम अपने देश की सुरक्षा और हितों की पूरी ताकत से रक्षा करेंगे। मतलब साफ है कि ड्रैगन झुकने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि ट्रंप पहले भी ऐसा कर चुके हैं। 2018-19 में उन्होंने चीन से सामान आने पर भारी भरकम टैक्स लगाए थे, जिससे दुनिया भर की मार्केट हिल गई थी। और अब फिर से वही गेम शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार रूस के तेल को बहाना बनाकर ट्रंप ये खेल खेल रहे हैं। उधर चीन ने साफ कह दिया है कि वो अपने तेल सौदे रूस से ही करता रहेगा, चाहे ट्रंप कुछ भी कहे। यानी कि मामला अब सिर्फ व्यापार तक नहीं बल्कि सियासी और रणनीतिक टकराव में बदलाव होता जा रहा है, यानी कि बदलता जा रहा है।
ट्रंप का उद्देश्य चीन के साथ व्यापार असंतुलन को कम करना और अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। हालांकि ये टैरिफ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ डाल सकते हैं क्योंकि इंपोर्ट वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकता है, जबकि कुछ इसे रणनीतिक दबाव के रूप में देखते हैं। वर्तमान में चीन के साथ टैरिफ की स्थिति बदलती रही है और इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ट्रंप के इस कदम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बातचीत के बीच अचानक ट्रंप ने ये टैरिफ बम क्यों फोड़ा है। तो अब इसे लेकर व्हाइट हाउस के सलाहकार ने स्थिति साफ कर दी है। व्हाइट हाउस के सलाहकार का कहना है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता में प्रगति की कमी से डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट यानी कि निराश हैं। उन्हें लगता है कि भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ इस स्थिति का समाधान और सुधार करेगा। निराशा की एक और वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के टफ स्टैंड को देख थोड़ी नरमी बरती थी। 25% टैरिफ वाले अपने फैसले पर उन्होंने थोड़ा सा यू टर्न लेते हुए कहा कि यह फाइनल फैसला नहीं है, भारत के साथ अभी बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है। उन्होंने खुद कहा कि आओ हम बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की बात से एक और कारण समझ आता है, वो ब्रिक्स से भी काफी नाराज हैं। उन्हें लगता है कि ब्रिक्स अमेरिका के डॉलर को कमजोर कर देगा। ब्रिक्स में भारत भी है और यही वजह है कि शायद अमेरिका भारत को भी उसी नजर से देख रहा है जैसे वो चीन और रूस को देखता है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 8 अगस्त से भारत से आने वाले सामानों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं और इसमें ब्रिक्स का मसला भी शामिल है। आप जानते हैं ब्रिक्स मूलतः अमेरिका विरोधी देशों का एक समूह है और भारत इसका सदस्य है। यह अमेरिकी मुद्रा पर हमला है और हम किसी को भी ऐसा नहीं करने देंगे। यह निर्णय आंशिक रूप से ब्रिक्स की वजह से लिया गया है और इसमें कुछ हद तक घाटे की भूमिका की बात भी है। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हमें बहुत बड़ा घाटा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन वो हमारे साथ व्यापार के मामले में बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। दरअसल बार बार टैरिफ की धमकी के पीछे ट्रंप का अलग मकसद है। ट्रंप की ये नीति उनके अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे का हिस्सा मानी जा रही है। इसमें वो अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा देने और व्यापार घाटे को कम करने पर जोर दे रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत के साथ व्यापार वार्ता में प्रगति न होने से ट्रंप का धैर्य जवाब दे रहा है, यानी कि उनका पेशेंस खत्म हो रहा है और यही वजह है कि वो बार बार टैरिफ धमकी देते रहे हैं। बहरहाल भारत ने भी ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर जवाब साधा है, निशाना साधा और भारत ने साफ कह दिया है कि अमेरिका को जो फैसला लेना है ले ले, मगर भारत के लिए उसका हित सबसे पहले है। और हमने सुना था कि किस तरीके से पीयूष गोयल ने जो वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए भी इसका जिक्र किया था और कहा था कि भारत के हित में जो होगा, राष्ट्र के हित में जो होगा, देश के हित में जो होगा, भारत सरकार वो कदम उठाएगी।